पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक, 2 फोन, सीज फायर की रियल इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अब जाकर सूत्रों के हवाले से बाहर आई है कि आखिरकार सीज फायर हुआ तो हुआ कैसे। एक तरफ जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर पहलगाम हमले के ठीक 15 दिनों के बाद अटैक किया, वहां से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच एक तरीके का युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तान बौखलाया हुआ रोजाना हिंदुस्तान पर हमला करता। पहले ही दिन उसने 15 शहरों को टारगेट किया, भारतीय सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने तबाह कर दिया। उसके बाद जवाब जो हमने दिया उसको, जिन 9 जगहों से ड्रोन्स अटैक किए जा रहे थे, मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, हमने उनको तबाह किया। उसके बाद 10 मई की सुबह हमने पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तबाह किए। वहां जब ऐसी स्थिति आ गई थी, इतनी तबाही मच रही थी, तो फिर अचानक से सीज फायर कैसे हो गया, आपने बात ध्यान दी नहीं है। मैं आपको इसके पीछे की रियल इनसाइड स्टोरी बताता हूं कि आखिरकार इसके पीछे की बड़ी वजह है क्या, जो अभी तक किसी को नहीं बताई गई। इसको समझने के लिए आपको तो पूरी टाइमलाइन समझनी पड़ेगी, आखिरकार कैसे सब हुआ। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। टाइमलाइन की शुरुआत होती है 10 मई से, जिस दिन शाम को ये सीज फायर हुआ है। 10 मई की एकदम सुबह भारतीय एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के कई सारे अहम एयरबेस पर हमला किया। टारगेटेड हमला था और हमारे हमले को कोई भी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भेद नहीं पाया। हमारा हमला जहां हम चाहते थे वहां पर हुआ। चकलाला, सरगोधा, ये एयरबेस पर अटैक से पाकिस्तान थर्रा गया, क्योंकि वैसे तो और भी एयरबेस थे, लेकिन ये 2 मेन ऐसे एयरबेस थे जो एक तरीके से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी थे। जिन 6-7 एयरबेस पर भारत ने अटैक किया, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। उनके एयरबेस पर बड़ा सा गड्ढा हो रखा है, उसकी तस्वीरें भी आ गई। जिन 6-7 एयरबेस पर भारत ने अटैक किया, वो पाकिस्तान के रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अहम थे, बहुत ज्यादा अहम थे, और हमने उन्हीं को टारगेट किया। अब इससे हुआ क्या? दोपहर तक पाकिस्तान, POK, इसमें कुछ और एयरबेस पर भारत ने हमले जो किए, उससे पाकिस्तान दहल गया, हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई कि यार हमारे एयरबेस पर ही हिंदुस्तान हमला कर रहा है। एयरबेस अगर तबाह हो जाएंगे तो क्या होगा? वहां तो फाइटर जेट से उड़ान नहीं भर पाएंगे। फिर क्या होता है? ये तो दोपहर तक हुआ। अब कुछ ही देर में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस नेटवर्क में कुछ हाई अलर्ट मैसेज डिटेक्ट किए जो वहां पर चल रहे थे। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उनके डिफेंस सेक्टर में बातचीत होने लगी, कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड होने लगे। जो मैसेज हमने इंटरसेप्ट किए, डिटेक्ट किए, क्या मैसेज थे वो मैसेज थे, पाकिस्तान को लग रहा था भारत का अगला टारगेट उसका परमाणु कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसे ही जो स्ट्रैटेजिक बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के हैं, रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी हैं, युद्ध के क्षेत्र में बहुत जरूरी हैं, उन पर हिंदुस्तान टारगेट करने जा रहा है, उनको तबाह करने जा रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर में यह हलचल मचने लगी। बस हड़कंप मच गया चारों तरफ, पाकिस्तान थर्रा उठा, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, उनके आर्मी में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर से लेकर सबको यकीन नहीं हो रहा था कि यार अब क्या किया जाए, अब क्या करें। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इस हड़कंप के मचने के बाद पाकिस्तान क्या करता है? अमेरिका फोन मिलाता है। हिंदुस्तान से सीधा बोल नहीं सकता, अमेरिका को फोन कर तुरंत हस्तक्षेप की डिमांड करता है। मार्को रूबियो ने कहा ही था, जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा ही था, कल ही मैंने आपको बताया था कि हम लगातार बातचीत कर रहे थे, दोनों से बातचीत हो रही थी हमारी। इधर आसिम मुनीर से भी बातचीत हो रही थी, शहबाज शरीफ से भी बातचीत हो रही थी, इधर प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ भारत के और भी जो अहम लोग हैं उनसे बातचीत हो रही थी। तो वो टच में थे। अमेरिका को ये चीज पता थी और साथ ही साथ पाकिस्तान को ये चीज पता थी कि भाई हमें कोई बचा सकता है तो अब अमेरिका बचा सकता है। इसके बाद क्या होता है? हड़कंप मचता है। पाकिस्तान अमेरिका फोन करता है कि आप तुरंत हस्तक्षेप कीजिए, हिंदुस्तान कुछ बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है। उसके बाद क्या होता है? अमेरिका पहले से इन दोनों के साथ संपर्क में था, पाकिस्तान के फोन के बाद वो तुरंत और ज्यादा एक्टिव होता है।
बातचीत का पूरा दौर तेजी से शुरू होता है। फोन इधर से उधर मिलाना शुरू हो जाता है। अमेरिका हिंदुस्तान से भी बात करता है। उसके बाद क्या होता है, अमेरिका के मार्को रूबियो भारत पाक पीएम एनएसए से बात करते हैं। दोनों से बातचीत होती है। उसके विदेश मंत्री मार्को रूबियो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जब बातचीत होती है, इसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को फोन करता है, कहता है तुरंत कि तुरंत मिलिट्री हॉटलाइन पर भारत से बात करो और युद्ध विराम करो, युद्ध विराम कर दो, सीज फायर कर दो, तुरंत हॉटलाइन पर डायरेक्ट बातचीत करो। यह पाकिस्तान को कहा जाता है। पाकिस्तान को लगता है कि हां, अब अमेरिका ने कहा है तो करना पड़ेगा। इसके बाद 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ काशिफ अब्दुल्ला ने भारतीय डीजीएमओ से 5 बजे के आसपास बातचीत की। भारतीय डीजीएमओ इधर थे, पाकिस्तान वाले उधर थे। इसके बाद क्या होता है, 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ काशिफ अब्दुल्ला भारतीय डीजीएमओ को फोन मिलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भाई हम युद्ध विराम करना चाहते हैं, हम सीज फायर करना चाहते हैं, हमें और लड़ाई नहीं चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है। फिर हिंदुस्तान के डीजीएमओ से जब ये बातचीत होती है, इधर से फिर और भी लोग एक्टिव होते हैं कि भाई सीज फायर करना है या नहीं करना है। पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है, वो चाहता है कि सीज फायर करें, वो युद्ध आगे नहीं बढ़ाना चाहता। बातचीत हो जाती है। 3:35 से लेकर लगभग 1.5 घंटा लिया जाता है ये फैसला लेने के लिए, और फिर आखिरकार शाम 5 बजे से भारत पाकिस्तान के बीच ऑफिशियल सीज फायर हो जाता है। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा ट्वीट करके बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो सीज फायर हो गया है। मैं दोनों देशों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए उन समझदारी से फैसला लिया है। हालांकि ये पाकिस्तान तो आप जानते हैं किसकी पूछ है, वो सुधरा नहीं। उसके बाद लगभग इस 5 बजे के बाद लगभग 2.5 घंटे के आसपास उसने सीज फायर तोड़ दिया। हिंदुस्तान के कई इलाकों में उसने, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, श्रीनगर में कई इलाकों में उसने गोलीबारी की है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। कई जगहों पर ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक हुआ। इधर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बाकायदा वीडियो भी ट्वीट किया कि कैसा सीज फायर है ये, पाकिस्तान तो मान नहीं रहा। लेकिन एक तरीके से इनसाइड स्टोरी ये कहती है कि पाकिस्तान जो है वो इस बात से थर्रा गया था कि हिंदुस्तान कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। वो हमारे न्यूक्लियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, अगर वो उसी को ध्वस्त कर देगा तो हम हिंदुस्तान पर न्यूक्लियर अटैक करने का सोचेंगे कैसे। इसलिए वो इतना बौखला गया, हड़कंप मच गया कि उसने तुरंत अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग की। अमेरिका ने फिर मीडिएशन किया, और फिर हालांकि इस दौरान ये भी है कि इंडिया ने साफ कर दिया पाकिस्तान से कि किसी भी मुद्दे पर इधर उधर बातचीत नहीं, सीधे डायरेक्ट बातचीत करो, सीधी बातचीत करो, इधर उधर से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी शर्तों पे हम सीज फायर करेंगे। जो हमने सिंधु जल समझौता रोका हुआ है, जो हमने फैसले लिए थे वो वैसे के वैसे रहेंगे। इधर से उम्मीद मत करना कि सब नॉर्मल हो गया है। तुम कह रहे हो तो हम सीज फायर कर देते हैं। तो ये है पूरी सीज फायर की रियल स्टोरी। पाकिस्तान वो न्यूक्लियर स्ट्राइक का डर, और 2 फोन जो अमेरिका करता है, एक तरफ इंडिया को, एक तरफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान करता है अमेरिका को, और फिर हो जाता है सीज फायर। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये सही हुआ सीज फायर? हालांकि कहने के लिए ही हुआ है, लेकिन फिर भी सही हुआ, या फिर आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, सीज फायर नहीं होना चाहिए था, हिंदुस्तान को थोड़ा और आगे पाकिस्तान में और ज्यादा तबाही मचानी चाहिए थी? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे मेरे साथ रियल इनसाइड स्टोरी, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।